अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। शहर कायद में अब ऐसा लगता है कि महंगाई का जो तूफ़ान है उसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है। अब जो 2 वक्त की रोटी है वो तो आवाम की पहुँच से दूर ही है, मगर जो सब्ज़ियों की कीमतों में आग लग गई है। आग से मुराद सब्ज़ियों की कीमतों में अब होश रुबा इजाफ़ा हो गया, चाहे वो लहसुन अदरक हो, प्याज हो, टमाटर हो या दीगर चीज़ हो। हम साथ ही साथ बात कर रहे होते हैं उन इदारों की जिनका काम है चेक एंड बैलेंस करना, मगर हम जब मार्केटों में जाते हैं, आवाम से बात करते हैं और पूछ रहे होते हैं, आवाम से उनके तासुरात ले रहे होते हैं और आवाम की राय, आवाम की अपील, आवाम की बातें हुकूमत तक पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि मीडिया एक ज़रिया है जो कि आवाम बात कर सके। तो हमें यही मालूम होता है कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई से। वो इसलिए क्योंकि गोश्त, अंडा और जो दूध की कीमतों में इजाफ़ा है वो तो है, मगर अब सब्ज़ियों की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है वो पहुंच से दूर है आवाम की। तो आज अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे, महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि आवाम मुसीबत से अपने घर को चला रही है, मगर क्या हुकूमती इक़दामात बस यही है कि स्पीच देना, बड़ी बड़ी तकारीर करना, असम्बलियों में बातें करना कि हम आवाम के दुख दर्द में शामिल हैं, या अब अमली इक़दामात होने चाहिए? क्या होने जा रहा है इस मुल्क में, क्या होने जा रहा है इस बड़े से शहर कायद कराची में, ये आज आवाम से जानेंगे कि सब्ज़ियों की कीमतों में जो इजाफ़ा है, महंगाई में जो इजाफ़ा है वो कब तक होगा और क्या आवाम अब सब्ज़ियाँ भी नहीं खा पाएगी। तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, क्योंकि हम एक मार्केट में मौजूद हैं, आज प्रोग्राम का सब्ज़ियों की कीमतों में जो होश रुबा इजाफ़ा है उस पर लाजमी करना है वो, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आवाम की बात होती है, आवाम की मुश्किलात की बात होती है। लहसुन अदरक हो, मिर्चें हो, हर चीज़ में कीमतों में इजाफा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप हमेशा ग्राहक को बता रहे होते हैं कीमतें कितनी है, तो ग्राहक क्या बोलते हैं, अभी कीमतें क्यों इतनी ज़्यादा हो गई हैं? अब हमने तो कीमत बोलते हैं कि आगे बड़े बड़े नोट वाले लोग जो ये लोग कम बढ़ा रहे हैं, जब मर्जी में चाहते बढ़ा देते हैं, जब चाहे घटा देते हैं। अभी अदरक अगले पीर वाले दिन ये 1000 रुपये किलो खरीद के लाके 1000 रुपये बेचना पड़ गया। पिछले जो पीर गुजरी 1000 रुपये किलो। हाँ, अब ये आज लेकर आया हूँ 700 रुपये किलो का, 200 रुपये पाव में। इतना गीला आ रहा है वहाँ से बैंकॉक से, इतना गीला प्लास्टिक के थैली के अंदर पैक करके देता कि सूखे ना। और ये फिर लहसुन की कीमत है इसकी? लहसुन की कीमत 400 रुपये किलो है। अच्छा, और जो कह रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा, तो ये तो आगे से माल कम आते हैं ना। महंगा आ रहा है। हाँ, मंडी से तो आती है महंगा, माल कम आता। बलूचिस्तान का गाड़ी हालत खराब, गाड़ी बंद है, माल डबल कीमत होती है। अच्छा, तो सर जो आप लोग लेकर आ रहे हैं, आवाम जाहिर सी बात है 1000 रुपये किलो अदरक तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। अभी हम लोग बोले ना कि 700 ला के यहाँ सुखा के या 800 रुपये किलो पर पड़ता है, 800 रुपये किलो दे रहे, क्या करें? तो क्या काम हो रहा है या काम? अल्लाह ताला ने काम तो चल रहा, अल्लाह ताला ने जो वादा किया रिज़िक देने का दे रहे, थोड़ा उसमें थोड़ा उसमें इसी तरीके चल रहा हम लोग दाल रोटी बस। वो कारोबार का नाम नहीं रहा। हुकूमत को कुछ इक़दाम करने चाहिए कि सब्जियां भी इतनी महंगी हो गई कि अब गरीबों से की पहुंच से दूर हो गए। तो ये सारे मतलब इसमें जितने वजीर हो ना, ये सारे इन लोगों का कारोबार इन लोग के अंदर है, यही लोग तो करते हैं, जब मर्जी तो चाहे कर दें। ठीक है, हुकूमत से कुछ कहेंगे? अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हुकूमत से कुछ नहीं कहेंगे, अल्लाह हुकूमत उससे कहेंगे कि अल्लाह हाफिज़। अब हुकूमत से यही अपील की जा रही होती है आवाम की कि भाई अब तो 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, सब्जियों की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा है कि हाल बुरा है आवाम का। महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, मगर जो स्टैटिक्स हमें जो रिपोर्ट बताई जाती है हर हफ्ते की कि भाई सब कुछ अच्छा है, वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट पेश हो रही होती है उसमें ये कहा जाता है कि भाई महंगाई कम हुई है और फिर उस पर शाबाशी मिल रही होती है इदारों को, तो ये गलत है। साथ ही साथ हम यही बात कर रहे होते हैं कि भाई क्या होगा इस महंगाई में, गोश्त, दालें, अंडा। अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो जाहिर सी बात है अंडे की मांग में इजाफा होगा, चिकन के गोश्त में की मांग में इजाफा होगा, और अभी से हम देख रहे हैं कि हर एक चीज़ उसमें कीमतें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही है। अच्छा जी, टमाटर ले लें, आलू ले लें, प्याज ले लें, या अदरक लहसुन ले लें, या दीगर सब्ज़ियाँ, जिस तरह के आपको पता है कि जो सर्दियों का सीज़न होता है उसमें सब्ज़ियाँ अच्छी होती हैं क्योंकि फसल होती है इनकी, मगर जब सीज़न हो और उसमें ही महंगी सब्ज़ियाँ मिले तो आवाम कहाँ जाए? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। क्या कीमतें हैं इन सब चीज़ों की? प्याज की 140 है, आलू की 70 रुपये।
प्याज इतना महंगा क्यों हो गया अभी बीच में? असल 70 में रुपए, 60 रुपए किलो में बिल्कुल था। पाकिस्तान में जो प्याज थी ना, जो पैदावार थी वो सारी तबाह हो गई, फसलें बर्बाद हो गई। ये भी बाहर की, ये बारिशों की वजह से। हाँ जी जी, ये बाहर की प्याज, ईरान की प्याज है ये ईरानी प्याज, ईरानी प्याज है ये। अपना हमारे पाकिस्तान में प्याजें नहीं है ये कितनी महंगी टोटल। आ रही है? हाँ, अफगानिस्तान से आ रही है जी। मंडी से कितनी महंगी है? मंडी से यहाँ तक पड़ गई हमें 135 रुपए किलो। अच्छा, तो सर सिर्फ प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है? क्योंकि हमने अभी अदरक का जी, रेट जी। पूछी तो 700 रुपये, 1000 रुपये किलो। जी, जी। उसी तरह लहसुन की कीमतों में भी 800 रुपये, कहीं 700 रुपये बिक रहा है। टमाटर भी महंगा है, और वो जो सर्दियों के सीजन की सब्जियां होती हैं वो भी महंगी है। ये असल में बात ये है कि सीज़न के हिसाब से जो चीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है ना यहाँ से, उसकी कदर ज़्यादा हो जाती है, और जो एक्सपोर्ट बंद हो जाती है उसके रेट गिर सर, जाते हैं। हमारे मुल्क में तो वैसे ही इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी, इतनी गुर्बत है, तो आपको लगता है कि हुकूमत को बंद कर देना चाहिए और अपने बिल्कुल मुल्क की करना कमी को चाहिए, पूरा करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल 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 एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। तो क्या आवाम ले रही है या कम कर दिया है? आवाम ले रही है। जैसे पहले लोग 200 किलो 100 किलो जैसे हमारी दुकान की कटिंग होती थी, अब ये आधी पे आ गई है। माल जैसे ज़्यादा कटता था, अब आधा कटता है माल। मसला ये है। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? बस यही है, एक्सपोर्ट वगैरह बंद करें, अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें, यहाँ के लोगों को, आवाम का ख्याल रखें। सर, एक आंसर ये भी है कि चीज़ें महंगी होने की मुनाफाखोरी। हाँ, मुनाफा इतना नहीं है, अभी बचतें नहीं है, क्योंकि 135 की हमें यहाँ आगे पड़ गई है। फिर थैलिए तोले झोंके ख़राब भी निकलता है माल। सारी वजूहत ये 3-4 रुपये बचते हैं बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया अर्षद जी। हम क्योंकि एक ऐसे टॉपिक पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं कि सब्जियां जो कि हमारे मुल्क में उगती हैं, फसलें होती हैं, और ये सर्दियों में सीज़न होता है, फसलें उगती होती हैं। बात यह है कि पर अपने मुल्क में जब वो कमी है तो फिर बाहर क्यों भेजा जा रहा है? खरीदारों से भी बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, सब्जियां तो आप छोड़ दें कि कम कीमतें कम होनी चाहिए, इतनी महंगी सब्जियां कैसे खरीद रहे हैं? भैया बेच ही रहे हैं तो क्या करें? अब आधा किलो लेके जा रहा हूँ, कम की वो क्वांटिटी कम कर दी है। कम कर दी, क्या करें? क्या कहेंगे, हमारे मुल्क में पूरा नहीं हो रहा और हम बाहर भेज रहे हैं। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, जो बाहर भेज रहे हैं वो इससे अच्छा भेज रहे हैं, अच्छा, और हमें तो कचरा मिल रहा है। जब हम देखते हैं आलू देख रहे हैं, देखें आपके सामने कैसे आलू है, ये अब मजबूरन खरीदने पड़ रहे हैं। अभी एक पाव आलू नहीं है खाली मेरे पास, क्या करेगा इंसान? इतनी महंगाई हो गई है, इसी को आदमी। बढ़ रही है, हर एक चीज़ आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत के जो इक़दामात है उससे मुतमईन है? नहीं ना, कुछ भी क्या नहीं है होना चाहिए हुकूमत को? भाई। होना उसूलन ये चाहिए कि इंसान कीमतें कम करें। अब रमज़ान है, रमज़ान आते हैं, रमज़ान में हर मुल्क में कमी भी पेश होती है। सर, हमारे तो मुनाफा हमारे और आ बढ़ते जाते हैं, यही तो कह रहा हूँ। बिलों में छुपे होते हैं और वो आ जाते हैं, और ऐसे मुनाफाखोरी हो रही होती अब है। इंडिया में मेरी बहन रहती है, वो कह रही कि जब इंडिया में जैसे चीनी बिक रही है उनकी 50 रुपये किलो, जब रमज़ान आते हैं ना, यानी कि वो गैर ममालिक हैं, रमज़ान आते हैं ना, वो गैर मुस्लिम भी हैं, सब कुछ है, तो लेकिन जब चीनी जैसे उनकी बिक रही है ना 150 रुपये, तो अब वो बेचेंगे कितनी? 50 रुपये कम कर देंगे। आलू बिक रहा 100 रुपये किलो, तो 50 रुपये कर देंगे वो, यानी कि वो आधी कीमत में करते हैं, हम लोग बढ़ा देते हैं। ये कैसे हम लोग मुसलमान हैं? सही बात है, बहुत ये तो हकीकत गलत बात है ना। हकीकत है। आटा वाटा सब चीज़ महंगी। अब हम हज पे जाते हैं तो हमसे हज पे भी पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि आधे पैसे गवर्नमेंट देती है वहाँ के। सर, क्या कहेंगे, हुकूमत से क्या अपील करेंगे? भाई हुकूमत को तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे आप? कुछ भी नहीं कह सकते। अब कहते हैं ये भी इनके पास आओ, भाई आप आगे से महंगा मिल रहा, हम क्या करें? मिर्चें, जो मिर्चें 10 रुपये की, 15 रुपये की, 20 रुपये की मिल जाती थी, अब 200 रुपये किलो, 400 रुपये तक चली जाती है किलो। अभी मैंने टमाटर पूछा 200 रुपये किलो में, ऐसी आ गई वापस। मैंने कहा बेकार है लेना, 200 रुपये मजबूरी में गुजारा हो रहा है, करना पड़ रहा है, मजबूरी के में। नाम शुक्रिया जी सर। अब हमारी सैलरी 40-50 हज़ार रुपये, जिसमें रेंट भी दो, ये भी दो, कहाँ से करेगा? गैस का बिल है, बच्चों की पढ़ाई है। गैस वालों को कोई कुछ नहीं कह रहा। पहले गैस वाले सही बिल दे देते थे, 300-400 का बिल आता था पहले, अब 1000-2000। अब ये बताएं कि बिजली वाले हैं, अब उनकी वर्दी बन रही है, वो हमारे पैसों से बनेगी, गलत नहीं है। फ्यूल के पैसे भी हमसे ले रहे हैं, सब चीज़ तो तुम आवाम से ले रहे हो, गवर्नमेंट क्या दे रही है इनको? आवाम को सहूलियत भी नहीं है फिर। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि हमें क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छी बात बोली कि भाई सारे पैसे तो आवाम दे रही है टैक्स की मद में। वर्दी का टैक्स आवाम दे रही है, कचरा उठाने का टैक्स दे रही है आवाम,
हर एक चीज़ के पैसे आवाम दे रही है, कुछ चीज़ खरीद रही है तो उसमें गवर्नमेंट टैक्स जा रहा है, सेल्स टैक्स जा रहा है, सैलरी से टैक्स जा रहा है, कारोबार का टैक्स जा रहा है, मगर आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। सब्जियों की कीमतों में पर लग गए हैं और आसमान से बातें कर रही हैं इनकी कीमत। सब्जियों की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा कि आवाम अब जो 1 किलो या 2 किलो लिया करती थी अब वो आधा किलो या 1 पाव पर आ गई है। सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हर चीज़ महंगी हो गई है, सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, सब परेशान है। क्यों? नया पाकिस्तान है, सब परेशान है। आखिरी कब्रिस्तान है। आवाम बिजली का बिल, गैस का बिल भरेगा, क्या करेगा? सब परेशान है, पूरे पाकिस्तान परेशान है। कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान परेशान है। सर सब्जियों की कीमतों में महंगाई इजाफा महंगाई हो गया है, घी चीनी आटा सब महंगा है, प्याज महंगी है, सब्जी महंगी है। क्या करेगा इंसान पाकिस्तान में? कैसे गुजारा होता है फिर सर? बस गुजारा हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का। नया पाकिस्तान, दिन में छोले बेचता हूँ मैं और रात में कब्रें खोदते हैं हम। क्या करें? कब्रिस्तान का कब्रें खोदना पड़ती है। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत परेशान कर रखी है। हुकूमत को नहीं, आवाम कितनी परेशान है। कंट्रोल करना चाहिए हुकूमत आवाम के लिए। सब्जी प्याज ले लें, टमाटर ले लें, लहसुन अदरक ले लें, बेसिक सब्जियाँ हैं, बुनियादी सब्जियाँ हैं जो कि बहुत सस्ती होती हैं और सर्दियों का सीज़न में तो सब्जियों की फसलें भी होती हैं, मगर सब्जियों की कीमतों में इतना इजाफा कि आवाम परेशान है। बहुत महंगाई है, बहुत सब्जी महंगाई है, आवाम परेशान हो गई है बहुत। मकान किराए का है, रक्षा किराए का है, 20 बच्चे पालना है, क्या करेगा इंसान? ये परेशानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है अब सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। चाहे वो आप टमाटर की बात कर लें, लहसुन अदरक की बात कर लें, जो कि हर सब्ज़ी बनाने में, गोश्त बनाने में या जो भी आप पकवान बनाएं उसमें इस्तेमाल होता है, हर चीज़ महंगी हो गई। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे आपने कैसे सब्जी ली है आपने? कितनी महंगी आई है? आ जाए नीचे आ जाए। मैं क्या महंगी आई है? कितनी महंगी आई है? महंगी का तो सबको ही पता है इस टाइम कितनी महंगी चल रही है। सर्दियों के सीजन में कहते हैं कि फसलें होती हैं सब्जियों की तो सस्ती मिलनी चाहिए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा होता नहीं है, कुछ हर चीज़ महंगी है मगर प्राइस कंट्रोल भी नहीं की जा रही है। तो क्या समझते हैं कि किस तरह से आवाम अब क्या सब्जी भी नहीं खा पाएगी? हाँ, ये तो सही कह रही हैं कि आवाम अब सब्ज़ी भी नहीं खा पाएगी। गोश्त तो छोड़ दिया है, अब सब्ज़ी पे आ गए हैं, तो अब सब्ज़ी भी देखें क्या रेट चल रहे हैं, आगे देखते हैं और क्या होता है, क्योंकि ये सस्ताई तो यहाँ आने की है ही नहीं। अब जब तक ये हुकूमत है कि सस्ताई नहीं होगी, ठीक है ना। बेरोज़गारी ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है, महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो आवाम अब क्या कर रही है? अब आपके सामने रो रही है, धो रही है। आवाम को सिर्फ और सिर्फ बोल रही है, सुनने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, बस हुकूमत से और कुछ अपील करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बेकार है हुकूमत, क्योंकि ये हुकूमत ही कर रही है, जो कुछ कर रही है हुकूमत ही कर रही है। कोई बाहर से आके लोग नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ की हुकूमत ही कर रही है। चलिए, ये तो बात बिल्कुल आप सही कह ठीक रहे है हैं। ना? दूसरी बात ये होती है कि सर मुनाफाखोरी भी की जाती है। मुनाफाखोर कौन है? हमारी हुकूमत ही है। ये सब ये इन्हीं के कारोबार हैं, इन्हीं के बिजनेस चल रहे हैं सारे यहाँ पर। आवाम का कोई बिजनेस नहीं है, सारा बिजनेस इन्हीं का चल रहा है कराची के अंदर। बिजली में भी सारे शेयर इन्हीं के लोग लगे हुए हैं, ठीक है ना। अगर यही हालात रहे तो गरीब कैसे जिएगा? गरीब जिएगा कहाँ, मरेगा। जैसे अभी आपने कई दफ़ा देखा है, खुदकुशी कर ली लोगों ने, अपने बच्चों को जहर दे के मार दिए गए, फिर यही चलता रहेगा और क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, या चोर डाकू बनेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आवाम ये कह रही है कि भाई सब्जियों की कीमतों में इजाफा, मुनाफाखोरी और ये सब एक ही सर्कल है, और वो सर्कल ये है कि भाई इस मुल्क में महंगाई ही बढ़ेगी, सस्ताई नहीं होगी। हम बात आज एक ऐसे टॉपिक पे कर रहे हैं कि भाई वेजिटेबल्स, सब्जियां जो कि एक बुनियादी अंसर होता है पकवान बनाने के लिए, चाहे वो कोई सी भी डिश बनाए, मगर जब सब्जियां ही महंगी हो जाएंगी तो आवाम का क्या होगा? आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन क्योंकि खाना बनाती है, सब्जियां इस्तेमाल करती हैं, उनसे जानते हैं कि इतनी जो महंगाई हो गई है, बहुत है, बहुत ज़्यादा हो बहुत गई है। ज़्यादा है। क्या खरीदा और कितने का आया? अभी बस ये 500 रुपये का लिया थोड़ा सा सामान। थोड़ा सा कितना टाइम चल जाएगा? ये एक दिन एक दिन। फिर उसके बाद करेंगे आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्जियां, सब हर चीज़ महंगी हो गई अभी है। तो पकवान तेल लेना, आटा लेना, हर चीज़ एक कमाने वाला घर में कैसे कर चलता है फिर? बस चलता है, किराए का घर है, हर चीज़ करते हैं। अब क्या सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं? बहुत हो रहा है भाई। क्या कहेंगे हुकूमत से? आजकल तो ये हो रहा है, वो रेडीमेड मंगा लो। रेडीमेड भी तो इतना महंगा है। इन चीज़ों से तो सस्ता हो जाता है ना भाई, सब चीज़ें लाओ, करो, पकाओ, खाओ। अच्छा, हुकूमत से कुछ कहेंगे? वो तो खुद नहीं सुनते हैं। कुछ
अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उसका नुकसान कितना हो रहा है आप लोगों को भी? हमें नुकसान नहीं हो रहा, बारिश की वजह से गीला माल आ रहा है। अच्छा हाँ, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। क्या समझे? अच्छा, तो अभी जो सामान लेकर आ रहे हैं वो सब बिक जा रहे हैं? गीला आ रहा है, गीला आ रहा है। तो अब ये जो गीला सामान आ रहा है वो बिक रहा है? फेंक रहे हैं ना उसको 150 रुपए किलो। अच्छा, बिक रहा है या कम हो गई है क्वांटिटी? हाँ, कम की वजह से भी हुआ है, कुछ फिक भी रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है, आवाम अब सब्जियां भी नहीं खा सकती। वहाँ से मतलब ये ना अच्छा माल मिलेगा तो ग्राहक भी खुश होंगे ना। वहाँ से अच्छा माल मिल ही नहीं रहा है। मिलेगी क्या करें, अम्मा जी? रुल रहे हैं ग्राहक तो जब ही लेंगे ना, बच्चों के लाले पड़ रहे हैं, कैसे गुजारे कर रहे हैं। इतनी महंगी हो रही है, कितनी सब्जियां महंगी हो रही है, क्या करें, महंगी हो रही है, कहाँ से खाएं, कहाँ से बच्चों को पालें, कुछ तो हो, गनीमत कम तो हो थोड़ा बहुत। इतने परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से यही कहेंगे, हुकूमत करे कुछ कमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आवाम से जान रहे हैं जो सब्जियां खरीदने आ रही है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर, सब्जियों की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा, आवाम की पहुंच से सब्जियां भी दूर हो गई हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, जैसा चल रहा है चलाएंगे, क्या करें। अब हुकूमत की मर्जी है कि आवाम के पेट से रोटी भी छीन ले, क्या करें, यही हो रहा है सब कुछ। सर, अभी पूछते हुए आ रहे हैं, जो लोग 2 किलो 1 किलो लेते थे वो 1-1 पाव ले रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्याज के रेट देखें आप, 150 रुपये किलो है। 1 किलो से भी गुजारा मैं समझता हूँ नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन अब करे क्या, मजबूरी है, क्या कर सकता है इंसान। सर, क्या समझते हैं फिर हुकूमत क्या कर रही है आवाम? तो हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। आपके सामने आप भी इसी मुल्क पाकिस्तान में रह रही हैं और हम भी इसी मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं। जो है वो सब कुछ आपके सामने है। सर, आगे जाके क्या देख रहे हैं हालात? हर एक चीज़ महंगी है सर, बिजली महंगी, गैस महंगी, सब्जियां महंगी, गोश्त महंगा, अब दूध महंगा, पढ़ाई महंगी, बीमारदारी महंगी। मुझे लग रहा है अभी ये सांस पे भी टैक्स लग जाएगा। अच्छा। हाँ, सांस लेना भी जो है ना मुश्किल हो जाएगा गरीब आवाम के लिए। अमीर आदमी का तो कोई मसला नहीं है, अमीर आदमी तो वो माशाल्लाह अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। सर, तरक्की याफ्ता ममालिक में हमने रूल्स देखे हैं, वहाँ के कानून देखे हैं कि जो गरीब मुतवस्सित तबका होता है उसके लिए रिलीफ होता है, चाहे वो स्टोर की सूरत में, यूटिलिटीज़ की सूरत में, या वो पेट्रोल की सूरत में, या उनको एक हुकूमत की जानब से वजीफ़ा मुकर्रर किया जाता है, या कुछ चीज़ें मुफ्त की जाती है, जैसे बीमारी मुफ्त इलाज करवाएं आप, तालीम मुफ्त कर दी जाती है। मगर हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है, जो अमीर टैक्स दे रहा है वो गरीब दे रहा है। तो ये दोहरा मयार ख़त्म होना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल होना चाहिए। और अगर आप बात रिलीफ की कर रही हैं तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो कि मुसलमानों का रमज़ान का महीना आता है उसके अंदर रिलीफ नहीं मिलता, तो और 11 महीनों में क्या रिलीफ मिलेगा? कोई रिलीफ नहीं है इधर पाकिस्तान आवाम के लिए, कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा सर, हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई में कमी आई है, मगर जब हम मार्केटों में निकलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा काम है, हम आवाम की राय लेते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, तो हर चीज़ वही महंगी, जो चाहे वो मैं ही जो अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए ग्रॉसरी करूँ तो महंगी हमें पता चलता है कि भाई इतनी का सामान इतना हो गया। तो क्या आपको लगता है कि अब हुकूमत को ज़ाहिर सी बात है वज़ीर आज़म ने तो दारों ऊपर छोड़ा हुआ है, उनको भी सही वज़ीर आज़म को बताना चाहिए कि भाई महंगाई है, ऐसा नहीं कि महंगाई ख़त्म हो गई। झूठ रिपोर्ट पेश की जा रही है आपको? बिल्कुल ऐसा ही है, झूठ रिपोर्ट पेश की जा रही है, या फिर उनकी नॉलेज में होते सराते भी वो खुद जानबूझकर ये सब काम कर रहे हैं। अब इसका तो कुछ भी हल नहीं है, हल तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हल कुछ भी नहीं है। अभी आप देखें ना, अभी बिजली के ऊपर 7 रुपये 12 पैसे यूनिट बढ़ा दी है, तो इंसान कहाँ जाएगा, क्या करेगा इंसान? बहुत शुक्रिया सर। बड़े मुश्किल हालात हैं कराची के, ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान के। सब्जियों की कीमतों में होश रुपये इजाफा हो गया है। लहसुन अदरक की कीमतें 700-800 के दरमियान है, और 1000 रुपये भी हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि 1000 रुपये कीमत अदरक फ़ी किलो मिलने लगा। फिर 150 से ज़ायद प्याज की कीमतें हैं। आलू 80-90 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। हरी मिर्चों की कीमतों में भी 200-250 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। और जो सब्ज़ियाँ हैं, चाहे आप उसमें खीरा ले लें, टमाटर ले लें, तुरई ले लें, पालक ले लें, ये सारी महंगी है। अब होगा क्या आप कराची वाले और पाकिस्तान वाले सब्जियों की, क्योंकि अच्छा जी, एक चीज़ ये भी वाज़ेह हो जाए, हम कराची की बात करते हैं तो यहाँ रेट ज़्यादा है, हम इस्लामाबाद की बात करते हैं वहाँ अलग रेट है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट लगता है। तो कराची में ज़ाहिर सी बात है हम पूरी चीज़ों को देखते हुए ये बात कर रहे होते हैं कि कराची महंगा शहर बन चुका है, और यहाँ तो इतनी महंगाई हो गई है कि महंगाई के साथ साथ मुनाफा खोर भी यहाँ पर सरगर्म है, क्योंकि माफियाज़ की शक्ल में हमारे पर बहुत सारे माफियाज़ मुसल्लत कर दिए। सब्जियों की कीमतों में इजाफा, आवाम परेशान, दूध महंगा,
चिकन महंगी, मटन, बीफ सब महंगा, सब्जियां जो कि सर्दियों के सीज़न में जाहिर सी बात है फसल होती है, मगर अब हर चीज़ महंगी हो गई। क्या होगा अब हमसे जानने। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब्जियां बेच रहे हैं, अब जो कीमतों में इजाफा हुआ है, आप क्या समझते हैं क्यों में इजाफा हुआ है? ये इस वजह से हुआ है कि बलूचिस्तान का पुल टूट गया था, सब्जियां शार्ट हो गई, वहाँ से का माल वहाँ रह गया, यहाँ का माल यहाँ रह गया। सिंध का माल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, सिंध का माल स्टार्ट होगा तो माल में कमी पेशी आएगी। सर इतनी महंगाई और फिर ये तमाम तर सिचुएशन, क्या गरीब आवाम अब सब्जियों से भी महरूम हो गई है? देखें बात सुने, ये मंडी का हिसाब किताब होता है। मंडी में एक दिन रेट कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं। अब मंडी में कभी टमाटर की पेटी 200 की तो कभी 1000 रुपये की हो जाती है। अब ये जो ना मंडी का रोल है, रोज़ का रोल। सर मगर हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 3 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर गया, तकरीबन 1 महीना ले लें, सब्जियों की कीमतों में कमी नहीं हुई। हालांकि सब्जियां सबसे ज़्यादा सस्ती सर्दियों के सीज़न में होती है क्योंकि उनका सीज़न होता है। तो सर्दियाँ तो शुरू हो ना, सर्दियाँ तो आई नहीं अभी। ये तो सर्दी करो, कोई मौसम ठंडा करो तो सर हमारे कराची में तो वैसे सर्दियाँ होती नहीं है, बहुत देर से आती है और पूरे मुल्क में सर्दियाँ हो गई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये मुनाफाखोरी भी है जो दुकानदार लाते हैं, फिर आप लोग लेकर आते हैं और फिर यहाँ पर महंगा बेचते हैं, या मार्केट में इसलिए महंगी है क्योंकि मंडी में महंगी है? मंडी में माल महंगे हैं, मंडी में अगर माल सस्ता मिलेगा तो हम सस्ता बेचेंगे ना। क्या कहेंगे, कारोबार हो रहा है या नहीं हो रहा है? कारोबार है ही नहीं, सन्नाटे पड़े हुए, महंगाई की वजह से कोई मार्केट में कोई आ ही नहीं रहा। हुकूमत से कुछ कहेंगे? हुकूमत तो हमारी बेकार है, हुकूमत तो किसी काम की नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। यहाँ पे सारे मामला गटर भरे हुए हैं, कोई तवज्जो नहीं है यहाँ की। बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद सुन रहे हैं कि सब्जियाँ मंडी में महंगी मिल रही हैं, तो फिर आवाम, जाहिर सी बात है आवाम को महंगी मिलेंगी, चाहे वो कोई सी भी सब्ज़ी हो। साथ ही साथ हम उस शहर की बात कर रहे होते हैं जिसमें बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। प्राइस कंट्रोल की बात की जाए तो प्राइस कंट्रोल वाले महीने में 1-2 बार, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि मुतासर है, तो सब्जियों की कीमतों में इजाफा तो है ही है, गोश्त की कीमतों में भी इजाफा है और गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। अच्छा जी, सब्जियों की कीमतों में इजाफा और आवाम की पहुंच से दूर। अब आवाम से ही जान रहे हैं कि क्या होगा, क्या सब्जियां भी आवाम को नहीं मिलेंगी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम। सर सुना है कि मंडी से बहुत चीज़ें महंगी आ रही है, इसलिए मार्केट में भी महंगी है। आपको क्या लगता है कि इकदाम की ज़रूरत है? ऐसी महंगी के दिन बर दिन महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं कि गरीब आवाम रोने लग गई है। अच्छा सर, क्या कहेंगे, काम मुतासिर हुआ है? जी थोड़ा बहुत तो होता है, फर्क पड़ता है। तो घर कैसे चल रहा है सर? बस चला रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है। सर हुकूमती इक़दाम नज़र आते हैं आपको? नहीं, कोई नजर नहीं। जी सस्ताई कर देते हैं, फिर वही पैसे बढ़ गए हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, बस ये लगा हुआ है। बस ये लगा हुआ है। हाँ, आवाम किस तरह मुश्किल से गुजारा कर रही है? अरे रो रही है, बोल रहा हूँ ना आवाम। क्या कहेंगे हुकूमत से सर? अरे क्या बस कहेंगे सुनेगा कोई भी नहीं। अच्छा, कोई भी नहीं सुनता? हाँ, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। अच्छा जी, अवाम आपको सुन रही है कि अवाम क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, ख़वातीन गुजर रही है, कुछ कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी? सब्जियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, बिजली का बिल तो बहुत ही महंगे हैं। जी जी, बिजली का बोलना चाह रहे थे। अच्छा, क्या बोलेंगे, बोलें। बिजली का बिल बहुत आ रहे हैं भाई, गरीब आदमी 7-7, 8-8 बच्चों के लिए परेशान हो रहे हैं भाई, ये बात बोलना चाह रहे हैं। हुकूमत से क्या कहेंगे कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए? हाँ, यही पूछना चाह रहे हैं। मैं गरीब आदमी, बच्चे कमाने वाला, बिल भरे, किराया भरे, बच्चों का पेट पाले, बस ये बोलो। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ख़वातीन हमें रोक के बोल रही होती हैं कि भाई आपसे अपील की जा रही है कि हुकूमत से कहें कि भाई जो बिजली की कीमतों में इजाफा उसको कम करें, जो महंगाई है उसको कम करें। ज़ाहिर सी बात है आवाम का एक ज़रिया है मीडिया, जो कि ख़बर जो कि आवाम जानना चाहती है, उसके ज़रिए हम आपको दिखा रहे होते हैं कि कितना मुश्किल हो गया है कराची में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है माफिया से मुनाफाखोरी ज़्यादा है, चेक एंड बैलेंस नहीं है इदारों की तरफ से, और हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। बात करेंगे मज़ीद, आवाम है हमारे साथ मौजूद। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। सर सब्जियों की कीमतों में भी इतना ज़्यादा सब्जी के अलावा हर चीज़ महंगी है, पकवान सब महंगा, सब कुछ महंगा है। इसका हल क्या है? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक मिसाल है, एक बंदे की 25,000 तनख्वाह है, ठीक है? वो अपना बच्चों की फीस भरेगा, बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा, पानी का बिल भरेगा, कहाँ से भरेगा? कहाँ से भरेगा वो? कितना मुश्किल हो गया पहले के वक्त में जिंदगी गुजारना, और अब उसके बाद वो चोरी करेगा, बाइकें चोरी करेगा, मोबाइल चोरी करेगा,
इसके हल क्या है? हाँ, हल तो बताइए पहले मेरे को आप। सही बात है सर। आपने अभी जो चीज़ें खरीदी कितने की आई और कब तक चल जाएंगी? ये अंगूर ये 1 पाव हाँ 100 रुपये पाव है। अच्छा 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो, क्या खाएगा आदमी? सर पहले आप ज़ाहिर सी बात है आपकी माशाल्लाह से ज़िंदगी अच्छी काटी आपने, पहले के वक्त में और आपके वक्त में कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। दालें ले लो 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, क्या खाएगा? गोश्त बगैर हड्डी का, बगैर चर्बी का। अच्छा जी, सब्जियों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, आवाम ये कह रही है कि अब सब्जियां भी 2 वक्त की रोटी के साथ जो गरीब आवाम मुतवस्सित तबका खाती थी अब वो नहीं खा पाएगी, क्योंकि अब इस तरह से अगर हालात रहे तो मुश्किलात से खुदकुशियाँ होंगी, चोरी चकारी बढ़ेगी, जराइम में इजाफा होगा। मगर हुकूमत क्या करेगी वो सवाल करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सब्जियाँ बेचते हैं सर, सब्जियों की कीमतों में इजाफा आवाम खरीद रही है खरीद या रही है? कम खरीद रही है? कम खरीद रही है, मजबूरी है। मजबूरी है। सर क्या आप समझते हैं कि हर एक चीज़ महंगी, जी, किसी भी चीज़ में किसी भी अशिया में रिलीफ नहीं है, चाहे वो ग्रोसरी हो, सब्जियां हो, फल हो, पेट्रोल हो, यूटिलिटी हो, सब चीज़ महंगी, दवाई महंगी, पढ़ाई महंगी, जीना मुश्किल हो गया है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत खुद खा रही है, उसे क्या करेगी? खुद खा रहे हैं, अगर वो सस्ता कर देंगे खुद कहाँ से खाएंगे? अच्छा मगर सर टैक्स के बदले आवाम को रिलीफ मिलता है। कराची वाले हर एक टैक्स दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये शहर टैक्स दे रहा है। हमारा जो मुल्क है ना, बस वो अल्लाह इसको चला रहा है, बस अल्लाह चला रहा है। अल्लाह चला रहा है, और कोई सब खाने पे लगा हुआ है। जो आ रहा है वो खा रहा है, जो आ रहा है वो खा रहा सर फिर है। क्या होगा गरीबों का, मुतवस्सित तबके का? हाँ? गरीबों का क्या होगा? वो तो अल्लाह ने वादा किया ना कि मैं पेट भर के मगर सर ये सुलाऊंगा। जीना भी तो जीना नहीं है ना, बस बेशक क्या अल्लाह करें? ताला ने वादा किया है। सही है, देखो ना, ये भी मजबूरी, अल्लाह का शुक्र है कि हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। बस एक यही रह गया। बस ये रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आवाम ये कह रही है कि बस ये भी एक नेमत है जो कि हम इस आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, मगर आज़ादी भी क्या है, आज़ादी जहाँ जीना मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुरा रही है, क्या खरीदा? कितनी महंगाई हो गई है? बहुत महंगाई है ज़ाहिर, हर चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ताई है? अभी तो सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। जी जी, 150 रुपये दिए इन्होंने अभी प्याज, तो वो भी छोटी सी प्याज है, कोई बड़ी अच्छी प्याज नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी प्याज है। 150 दिए, 300 रुपये 400 रुपये किलो सब्जियाँ हैं, 500 रुपये किलो सब्जियाँ हैं। तुरई जैसे ले लें, जैसे आप तुरई भी पालक 300 रुपये किलो है, तुरई भी, पालक 200 रुपये किलो है। ऐसे घर में ख़वातीन ज़ाहिर से बातें खाना बनाती हैं, स्कूल की फ़ीस निकालना है, दूध का खर्चा निकालना है, बीमारी का खर्चा निकालना है, मेहमान नवाजी करनी है, बिजली का बिल की पेमेंट निकाल के साइड रखना है कि भाई बिजली नहीं भरेंगे तो बिल ज़्यादा आएगा या बिजली कट जाएगी। बजट आउट हो जाता है ना, बजट आउट। ख़वातीन क्या अब जहनी तौर पर, अब तो मर्द हज़रात तो हो गए, मगर ख़वातीन को बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई बचत करके कैसे चलाना, कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकती बचत, जितना भी चाहे नहीं हो सकती, टेंशन हो जाता है। अच्छा, टेंशन के मरीज हो गए हम लोग। अच्छा, क्या कहेंगे, हुकूमती इक़दाम नज़र आ रहे हैं कहीं आवाम को रिलीफ देने में? कुछ भी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है। ज़ीरो है? ज़ीरो, मेरे नज़दीक तो ज़ीरो ही है। अच्छा, तो फिर क्या होगा आगे जाके? अभी मज़ीद महंगाई होगी तो आगे जाके तो गरीब इंसान मौत के मुंह में जाएगा, ज़ाहिर बात है। वो तो जब उसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो मरेगा ना, कहेगा खुदकुशी कर लूँ मैं। हाँ। अमीर आदमी के लिए है बस सब कुछ, समझ लें आप। अच्छा, गरीब के लिए कुछ नहीं है। कुछ कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ये कहेंगे कि सुधर जाएं, सही हो जाएं, अपनी जो है जो ईमानदारी से हुकूमत चलाएं, ठीक है ना। जिनको चाहिए गरीबों को उनका हक दें, सबसे बड़ी बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात बनी, गरीबों का हक दिया जाए। गरीब मुतवस्सित तबका बड़ा परेशान है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सब्जियों की कीमतों में इजाफा क्या काम में असर पड़ा? इजाफा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, क्या सर 150 1 किलो प्याज 2 हांडी में डालेगी, खत्म हो जाएगी, गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएगा? आप समझ रहे हैं कि सही है ये? पिछले साल 250 रुपये थी, 200 रुपये, अब 150 रुपये कम हुए हैं, ये तो बड़े थोड़ी हैं। आप समझ रहे सही है? अब यही चलेगा, जैसे करंसी है पाकिस्तान की वैसे नहीं चलेगी। करंसी भी तो बेकार हो गई है। तो समझ रहे कि महंगाई नहीं है? नहीं। क्यों, वजह या जैसी या करंसी आपके पास वैसे ज्यादा है इसलिए आप समझ रहे हैं? ये थी करंसी है यहाँ की, वैसे रेट हो गए। करंसी भी तो ऐसी हो गई है, पहले 200 रुपये मिलते थे, अब 1500 है। तनख्वाह जाड़ी है, तो इस हिसाब से रेट भी वैसे ही हो गए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आवाम समझ रही है कि कुछ नहीं होगा और हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर? मैं आइसक्रीम तो बेच रहा हूँ। आइसक्रीम बेचते हैं, गुजारा हो जाता है घर का? नहीं होता।
क्यों मुश्किलें इतनी है, महंगाई इतनी है, करप्शन इतना हो गया है, हर चीज़ पे दाम बढ़े हुए हैं, तो आदमी क्या करे। एक हम ये भी देख रहे होते हैं कि एक ठेला अगर 120 दे रहा है तो आगे जाएंगे तो एक ठेले 150 भी दे रहा होता है, तो ये भी मुनाफा हो रहे हैं। हाँ, 250 रुपये किलो भी चल रही है प्याज, फिर 180 रुपये भी चल रही है, 160 भी चल रही है। तो आवाम भी मुनाफाखोरी कर रही है जो बेच रहे हैं। हाँ, हुकूमत के इकदाम की क्या ज़रूरत है? भाई हुकूमत है ना, ये बस महंगाई थोड़ी सी कम कर दे, बेरोज़गारी है ना कसम से बहुत हो गई है। आदमी है ना सारा दिन कमाता है, जो आदमी को रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। सर अगर इसी तरह महंगाई रही, मुनाफाखोरी बढ़ती रही तो क्या होगा गरीब आवाम का? गरीब आवाम बेचारी भूखी मर जाएगी, क्या करेगी। सारा दिन मेहनत करते हैं, कुछ हासिल नहीं होता है, रोटी बच्चों का दूध हासिल नहीं होता है। आपको लगता है कि हुकूमत को आप चाहिए कि गरीब और मुतवस्सित आवाम के लिए रिलीफ दे, हाँ, उनको इक़दाम करे कुछ ऐसा कि उनको 2 वक्त की रोटी मैसर हो? जी जी, ऐसा कुछ इंतज़ाम कर दें जो महंगाई सस्ताई कम हो जाए, सामने वाले को है ना आसानी हो जाए रोटी खाना। ठीक है, तो जिस तरह से आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी कि कितना मुश्किल हो गया है अब कराची भर में मार्केटों में सब्जियां भी ख़रीदना, वो इसलिए क्योंकि सब्जियों की कीमतों में इजाफा है। अब यही कहा जा रहा है कि जो मंडी है, मंडी में कीमतों में इजाफा है, इसलिए यहाँ पर लाते हैं तो थोड़ा सा मुनाफा रखते हैं और उसके बाद हम बेच रहे होते हैं सब्जियाँ। मगर साथ ही साथ आवाम ये कह रही है कि कितना मुश्किल अमल है घर को चलाना, कि एक तो बिजली की कीमतों में जो इजाफा है दिन ब दिन और मज़ीद इजाफा हो रहा है, उसके बिल के पैसे निकालना, फिर सब्जियों की कीमतों में इजाफा। अब सब्जियाँ भी गरीब और मुतवस्सित आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। आज हमने एक मार्केट में सर्वे में किया कि हर एक शख्स अपना रेट मुकर्रर करके बैठा हुआ है। कहीं 200 रुपये किलो प्याज मिल रही है, कहीं 150 मिल रही है, कहीं 140 मिल रही है। और अगर दीगर सब्जियों की बात करें तो 700 800, जैसे अदरक लहसुन है वो 1000 रुपये फ़ी किलो भी मिल रही है, कहीं 700 रुपये भी मिल रही है। साथ ही साथ हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है, वज़ीर आज़म साहब को रिपोर्ट पेश की जाती है कि भाई महंगाई में कमी हुई है, मगर जो रियलिटी है जब मार्केटों में निकले, जब ग्रोसरी के लिए निकले, आवाम ख़रीदारी के लिए निकलती है तो ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ मुनाफाखोरी भी है, प्राइस लिस्ट वाले प्राइस चेक करके जाते हैं, दूसरे दिन फिर वही मुनाफाखोरी हो जाती है। तो इस मुल्क में अब गरीब को 2 वक्त की रोटी सब्जियों के साथ भी मैसर नहीं, तो अब होगा क्या? अब आवाम हुकूमत से अपील करती है कि भाई महंगाई में जो इजाफा हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, बिजली की कीमतों में कमी की जाए, पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, साथ ही साथ हर एक चीज़ महंगी है उसको सस्ती की जाए, ना कि सिर्फ सस्ती की जाए। और ये कंट्रोल प्राइस लिस्ट कंट्रोल अथॉरिटी का काम है कि इसको काबू पाने में मदद भी करे, दुकानदारों में चेक एंड बैलेंस भी करें, सब्ज़ी वालों के साथ देखे भी कि वो कितनी आवाम को महंगी सब्ज़ी दे रहे हैं। और सवाल ये होता है कि भाई इदारे अगर काम करेंगे तो क्यों नहीं महंगाई में कमी मिलेगी। और फिर साथ ही साथ हुकूमती इक़दाम की भी ज़रूरत है। आवाम कहती है कि हुकूमत इक़दाम करे कि जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसको रिलीफ मिले। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।